भाई सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन और हफ्ते के पहले एडिशन में आप सबका स्वागत है। और स्वागत कर लीजिए, बगल में आ गए हैं नीरज वाजपेयी, आपको आपकी स्क्रीन पे चमकते हुए नजर आएंगे। पूरे 2 हफ्ते, क्या किया आपने? 2 हफ्ते नहीं, 10 दिन। अरे ठीक है, मतलब 10 कारोबारी सत्र। मार्केट की लैंग्वेज में। ठंड एंजॉय करने गए थे आप? ठंड एंजॉय करने का तो बहुत मजा आया, बहुत ठंड है। अपने लिए लोग पहाड़ घूम जाते, अपने को तो इधर से नॉर्थ ले जाओ, ठंड का मजा ही लगे। अपने घर में चीज़ उधर ही ठंड है बहुत। बढ़िया है, ब्रेक लेते रहने का लाइफ में। चलिए अब दिखाइए जरा आज की पिच, मूड मॉल देख लेते हैं, सीधे सेट करते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बढ़िया संकेत है भाई साहब, हफ्ते का आगाज होगा 150 पॉइंट के एक बढ़िया गैप अप के साथ। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद हम लौट के आए और ध्यान रखिएगा एक छोटा कारोबारी हफ्ता सामने खड़ा है, फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे है और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। आज आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स पर रिएक्ट करने जा रहे हैं हम लोग, पर पहले समझ लेते हैं ग्लोब के समीकरण कैसे हैं, फिर ये सारे स्टॉक्स तो आज डिस्कशन में आएंगे ही आएंगे जब हम लोग सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। मस्त सख्त वाली पिच दिख रही है, पिछला हफ्ता ऐसी हरी हरी पिच, रोज हरी पिच हरी पिच हरी पिच, अब फाइनली जाके मुझे समझ में आता क्यों हरी थी, ऐसा कुछ भी तो तूफानी नहीं किया। पता नहीं, एचडीएफसी बैंक ही संभाल नहीं पा रहा होगा, दलदल बना दिया था। बॉल उछक ही नहीं रही थी, धस जा रही थी। यार ब्रॉडर मार्केट में बहुत तेजी थी। नहीं ठीक था, कैप में सब में एक आधा स्टॉक में कहीं प्रेशर था। तो एचडीएफसी बैंक ने सारे समीकरण निकाल दिए, सही कह रहे हो आप। इस तरह की मैसिव सेलिंग एफआईआई की पिछले हफ्ते लार्जली रिस्पॉन्सिबल वही है। 20-22 हजार करोड़ की अरे जो चला था जहां से पूरा 3-3.5 महीने की रैली, एक दिन पूरी मर्जर रिलेटेड पेन आया था, उसके बाद पिटा था वही 1460-1480, वहीं पहुंच गए बात। यार मुझे लगता है इसके वेटेज पे सोचना चाहिए। इतना बड़ा वेट लेके एक स्टॉक अगर बैठा हुआ अकेले पूरा मार्केट गिरा दे तो इसका वेट में कुछ रिजेक्ट करने की जरूरत है। इतना वेटेड स्टॉक आप रखोगे और अकेला स्टॉक पूरे मार्केट को गिरा दे तो ये मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते क्या पिटा है, 1650-1700 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी। वही जी, इसका वेट कम करना चाहिए। इतना एक स्टॉक ऐसी दो के वेट कम हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए भाई। बहुत लोग दिक्कत में आ जाएंगे। सबके पोर्टफोलियो की कोर होल्डिंग है अभी एक्चुअली 3.5%, मतलब बताओ इतना बड़ा स्टॉक। तो खैर अपनी पिच जो है बहुत स्ट्रांग है। कोई कंप्लेंट नहीं, ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे पिच खराब है। यूएस में बल्कि अपने से ज़्यादा बड़ी रैली वहाँ चल रही है, वहाँ तो न्यू हाई लग रहा है रोज। और ब्रॉडर मार्केट में रैली है, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ वहाँ खरीदारी हो रही है। तो मुझे लगता है कि अपने मार्केट के लिए अगर आप वहाँ से क्यू ले रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव है। डोमेस्टिक क्यूज़ भी हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही। मैं तो अभी चैनल चेक करके आया हूँ, ग्राउंड पे सुपर डिमांड है हर चीज़ की। और आप नंबर वेरीफाई करिए, अपने बैठ के नंबर पढ़िए, उसके बाद जाके सड़क पे घूम के देख के आइए देश के दूसरे शहरों में। मुंबई में बैठ के समझ में नहीं आता आपको कि देश में हो क्या रहा है। जब आप बाहर निकलते तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके काम हो रहा है और किस तरीके की डिमांड जनरेट हो रही है। तो क्यूज़ में मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही। हाँ, ये हफ्ता यूएस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट 2-3 बड़े इवेंट हैं, तो देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पिच में आज धुआंधार बल्लेबाजी होनी चाहिए। ओके। अच्छा, शुरुआत करिए कोई खबरों वाले स्टॉक से नहीं, मैंने नतीजे ना नतीजे भी नहीं। हाँ, ऐसे दिल से लार्सन एंड टूब्रो, कोई न्यूज पैक नहीं है, पर यही वो कंपनी है जिसने डिजाइन और बनाया वो गजब का, कल देखने लायक था, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में। करेक्ट। पर बाजार में चला हुआ स्टॉक है। कल पिछले हफ्ते बाजार पिट भी रहा था तो भी दमखम दिखा रहा था लार्सन एंड टूब्रो, तो अपनी जगह बस इसे ले रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं उसकी डिटेलिंग पढ़ रहा था, कैसे एल&टी ने 2020 में कॉन्ट्रैक्ट मिला था और 3 साल में जो बनाया, इट्स अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत ब्यूटीफुली वो सब बनाया गया। तो मैंने ऐसे ही रख दिया इसको ग्रीन, सबको पता है स्ट्रीट में, पर फिर भी आज बनता था। पहला स्टॉक, ये हमारी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हारे में चल रही है। नहीं, स्टॉक दिखाइए ये एल&टी के वो सारे इसमें कहीं हो कि वो सब मैं चैट सुन रहा था वर्कर्स की, कितने जोश से बोले हमें कितना भी घंटे 24 घंटे काम करा देते थे, पता ही नहीं चलता था। करेक्ट। इस तरह की फीलिंग थी सबकी वहां पे काम करने वालों की। खैर, लार्सन एंड टूब्रो ग्रीन रखा है भाई आज के लिए, कुछ नहीं है, बस सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव तौर पे। अब आइए खबरों पे। पहला रखा है फिर उस कड़ी में, मतलब टीम में तो दूसरा आरईसी ग्रीन रखा है। कल मोदी जी ने अयोध्या मंदिर
का प्राण प्रतिष्ठान किया। उसके बाद दिल्ली पहुंचे नहीं होंगे मेरे ख्याल से, और अनाउंसमेंट आ गया। पहली चीज जो उन्होंने अनाउंस करी, सोलर रूफटॉप स्कीम 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और पिछले ही हफ्ते आपको याद होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे आरईसी को अपॉइंट करा था। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हमने थर्सडे फ्राइडे को टीम में इसी को लेते आरईसी को लिया था। बिल्कुल पिछले हफ्ते के एंड में खबर आई थी, ये तैयारी चल रही थी। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी ये बनी अयोध्या के इनॉग्रेशन के बाद, ये देखिए आप वो खबर आती हुई। तो इसको मैंने इंप्लीमेंटेशन एजेंसी को ग्रीन रखा है। हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक है, पर फिर भी वैल्यूएशंस इसके पीयर्स आजकल जो चल बहुत रहे हैं उनसे कंफर्टिंग हो जाते हैं उस लिहाज से। अब आया एक दिक्कत वाला स्टॉक, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, और जो डर था वो हो गया है। कुछ हद तक सटल हिंट्स मिलनी शुरू हो गई थी पिछले हफ्ते के एंड में जाते जाते, पर तब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं था। अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ गया है। कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट, यानी कि जैसे हम सोनी पिक्चर्स कहते थे पहले, उसने उस मर्जर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो 21 दिसंबर 2021 को साइन करता है जी एंटरटेनमेंट और कलवर मैक्स ने, उसे टर्मिनेट कर दिया। मर्जर रद्द कर दिया गया आसान शब्दों में, और सोनी ने 90 मिलियन, 9 करोड़ डॉलर्स भी मांगे हैं टर्मिनेशन फी के तौर पे, जो जी ने एलिज्ड ब्रीचेस करे थे अपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। हालांकि जी का कह रहा है नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, कंटेस्ट करेंगे, वो सब अपनी जगह, लेकिन इसी का डर था। 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट मैंने सोशल मीडिया पर डाली भी हुई हैं, 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट मैंने देखी हैं। तगड़े दबाव की तैयारी कर लीजिए। 200 के नीचे तो सबके ही टारगेट्स आ रहे थे स्टॉक को लेकर। सीएलए से 198, इलारा 170, डार्ट का 195 का टारगेट पेन में आएगा। पर सीएनबीसी आवाज से इंटरव्यू में गोयनका साहब थोड़े से कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। फिर कुछ राइवल ग्रुप्स के टॉप हॉन्कोज के साथ फोटोज निकल के आएंगे, तो स्ट्रीट में थोड़ा सा होप जागने लगे कि गोयनका साहब की इस तरह का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है इस तरह की डील, बड़ी डील टूटने के बाद। वो अपनी जगह आज पेन जरूर झेलेगा, होप से ज्यादा राइट मत करिएगा, वो देखा जाएगा जब अनफोल्ड होगा। तो आज जी लाल में, तगड़े लाल में, तो आप कह रहे हैं इनका स्वयंवर होना है, वरमाला किसके गले में पड़ेगी? एक तो पता नहीं। जब आवाज से वहां पे वो मंदिर के फेस्टिविटी के बीच में गोयनका साहब ने इंटरव्यू दिया था, तो आपने नोटिस किया होगा कोई शिकन टेंशन नहीं रहा था, तनाव नहीं था। और फिर टॉप हॉन्कोज के साथ फोटोज आ रहे थे उधर के। तो स्ट्रीट में हर तरफ थोड़ा सा होप ट्रेड शुरू होंगे नीचे की तरफ, देखते हैं होंगे नहीं होंगे। अपन इसको लाल लेके जाएंगे, लपक लाल लेके जाएंगे आज। ओके, तो जी एंटरटेनमेंट रेड में है। चलिए, मेरी टीम में हमने नतीजों शुरू किया। नतीजे कई सारे, एक तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट आए थे उसमें अनुमान से कम आए, मिस है नंबर वहाँ पे। मुनाफा 7.5% के आसपास बढ़ के आया, जो कि एक्सपेक्टेशन लाइन से 11% मिस है। इसका एक बड़ा कारण ये था कि बहुत सारी इनको उन्होंने प्रोविजनिंग की है, और जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका जो है ओपिक्स काफ़ी बढ़ा है, उसकी वजह से नीचे आया है। एनआईएम हालांकि 5.3% पे ये स्टेबल है, वहाँ कोई खास देखने को नहीं मिली है। ग्रोथ लोन की 16-17% की आई है, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो स्टेबल है, लेकिन कई जगहों पे नंबर मिस है, तो इसलिए इसको मैं रेड में रख रहा हूँ कोटक बैंक को। उसी की जगह यूनियन बैंक जो छोटा सरकारी बैंक है, उसके नंबर काफ़ी बढ़िया है। लोन ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त आई है यहाँ पे, 14% की लोन बुक यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है, और 7.25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है। इसमें कॉरपोरेट और एग्री सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखी है, ये बहुत पॉजिटिव, कि कॉरपोरेट में हमेशा दिक्कत रहती थी। एनआईएम इनके थोड़ा सा 0.1% के आसपास नीचे है, लेकिन अभी 3% से ऊपर इनके बने हुए हैं, तो ये नंबर ठीक लग रहे हैं, इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। तीसरा है स्पंदना स्फूर्ति। इसके 127 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, जो कि 71 करोड़ से बढ़ के आया है साल दर साल, और ब्याज से आए 61% बढ़ी, 450 करोड़ पहुंच गई है। 8% डिस्बर्समेंट ग्रोथ है, और एयूएम में 52% की ग्रोथ आई। हालांकि एनआईएम ऑलमोस्ट 1% नीचे आ गया है, तो जो कि 14% से ऊपर अगर एनआईएम चल रहा था तो सबके गिर रहे, तो इनका गिरना लाजमी था, लेकिन फिर भी नंबर बहुत रोबस्ट है, तो इसलिए स्पंदना स्फूर्ति को ग्रीन में रख रहा हूँ मैं। 3 नतीजों के आधार पर ग्रीन, 1 लाल 2 ग्रीन। जब भी वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, हाजमी,
लाजमी तो पता नहीं क्यों शबाना जी याद आती है हमेशा, है ना? पर इस वर्ड का कुछ जुड़ा हुआ है। अच्छा, सिप्ला हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक है, ज़्यादा चार्ट रखिएगा, 3 महीने 6 महीने जो रखना है, बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा है, पर नंबर्स कमेंडेबल है। नंबर्स आने थे 25 तारीख को, थर्सडे को प्रीपोन कर दिए गए क्योंकि कहा गया कि सोशल मीडिया में कुछ लीक वीक हो रही थी, तो कॉशन के तौर पे हम नंबर्स पहले ही रिलीज कर दें। तो एक्सपेक्टेड नहीं था, कल नंबर आ गए। आय में 14% का जंप है, मार्जिन 24% से बढ़ के 26.5% है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और मुनाफे में इसीलिए बढ़िया जंप है। हालांकि मुनाफा एडजस्ट करें तो और अच्छा वो आपको नजर आएगा, क्योंकि एक इंपेयरमेंट लिया है, उसके बावजूद मुनाफा स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर है। सिप्ला के नंबर्स कमेंडेबल, बहुत अच्छे, पर चला हुआ स्टॉक है, हरा रख के चल रहा हूं, कोई दिक्कत दिखती नहीं मुझे। परसिस्टेंट सिस्टम्स को मैं ग्रीन दिख रहा हूं, जबकि पिछले शो में प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन लिखी थी कि अनुमान के मुताबिक मुझे अच्छे लग रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी में आए 3%, 3.1% बढ़ती है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 2.6% की थी। मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर बढ़ते हैं, काफी अच्छे, 30-40 बेसिस पॉइंट मार्जिन बीट कर गए। हाँ, चलो हुआ स्टॉक अपनी जगह है। दो और चीजें हैं, 32 रुपए का डिविडेंड पे आउट है, हाईएस्ट एवर डिविडेंड पे आउट, ऊपर से साथ साथ स्प्लिट अनाउंस कर दिया, 10 रुपए की फेस वैल्यू और 5-5 रुपए की 2 फेस वैल्यू वाले शेयर्स बदल जाएंगे, तो सब ठीक है। परसिस्टेंट को ग्रीन रखा है, पर ऑलरेडी चला हुआ है। जेंसार लेकिन इसी के सामने लाल लेके जा रहा हूं, कमजोर नंबर्स हैं, आय गिरी, कांस्टेंट करेंसी में आए 3.25% क्यू ऑन क्यू गिर गई है भाई साहब। मार्जिन अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कर गए, 18.6 वाले 17.2% पे आए, क्यू ऑन क्यू। नंबर्स वीक है, और ये फर्लोज वगैरह को ब्लेम कर रहे हैं Q3 में, पर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है आज ये लाल है। ओके अगले 3 में एक HPCL है, इसमें एक इंटरेस्टिंग खबर निकल के, देखिए आजकल ग्रीन का बहुत माहौल चल रहा है, मोदी जी ने भी अनाउंस कर ही दिया है। तो HPCL ने क्या किया है, इसके बोर्ड ने तय किया है कि एक होली ओन सब्सिडरी इन्होंने क्रिएट की है, उसका नाम है HPCL रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो जितना ग्रीन से रिलेटेड कामकाज है वो सब उस सब्सिडरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये कंपनी इंडिपेंडेंटली काम करेगी HPCL के स्वामित्व में, धीरे धीरे भविष्य में जाते हुए इसको अलग से लिस्ट किया जाएगा। मैं आपको जानकारी बता दूं, जितनी कंपनियां सरकार की हैं पावर से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड, जिनका भी ग्रीन बिजनेस वो सब अलग करके एक अलग कंपनी बनाई जा रही है। उसके बाद एक मेगा प्लान है, NTPC भी वही कर रहा है, NHPC और दूसरी वाली जो है उस SJVN, उसमें भी यही सब चल रहा है। तो ये जो HPCL ने ग्रीन अलग किया ना, ये बहुत पॉजिटिव खबर है इनके लिए, क्योंकि आपको फिर वैल्यूएशन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो HPCL को ग्रीन में रखिए। इसके बाद इरेडा और बोरोसिल, 2 कंपनी हमने उस पर ली, जिसकी खबर अभी आशीष ने आपको बताई कि प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप लगाने का काम किया। तो इरेडा और बोरोसिल लेने का फर्क ये है कि इरेडा जो है एग्जीक्यूशन लेवल की, यानी ग्राउंड पे जो बहुत छोटे छोटे लोन होते, फाइनेंसिंग होती है, उसमें काम करते हैं। तो जितने भी रूफटॉप की फाइनेंसिंग होगी, REC तो चूंकि मेगा एजेंसी हो जाएगी, उसके बाद इनका, मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या आप सोलर से चलने वाली मिक्सी को फाइनेंस करेंगे, उन्होंने बोला अगर चलती तो मैं कर सकता हूँ। तो इस लेवल पे इरेडा काम करने वाला है, तो इरेडा रखिए। और बोरोसिल चूँकि वो पैनल बनाते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक वाला, तो उसकी वजह से हमको लगता है ये दोनों स्टॉक आज मोमेंटम में रहने चाहिए इस सोलर पावर स्कीम के तहत। तो चलिए 6 स्टॉक आप पीछे हो गए। यस, छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक्स में फटाफट आपको बताते हैं। MRPL, इसको मैंने ग्रीन में रखा है, 2 कारणों से इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। उसके रिजल्ट को आप पढ़ेंगे तो पिछली बार से नंबर थोड़ा आपको स्लाइटली कम दिखेंगे, लेकिन इतने कम नहीं है, वो नंबर बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आप 9 मंथ को देखेंगे या ईयरली देखेंगे तो नंबर बहुत सुपर सॉलिड नंबर है। 28,000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है, 387 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था Q3 में। और GRM $5 के आसपास लेके आए। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेट इक्विटी रेशियो को उन्होंने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है, 2.28% से घटा के इसको उन्होंने 1.14% कर दिया है। बहुत अच्छे नंबर्स हैं, तो MRPL को ग्रीन में रखिए। अडवाणी होटल एंड रिजॉर्ट्स की 29 तारीख को बोर्ड बैठक है, जिसमें डिविडेंड और बोनस शेयर देने पे विचार किया जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। 9th स्टॉक है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स। ये एक इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स कंपनी है। इसमें एक मशहूर फंड मैनेजर हैं सुनील सिंघानिया, उनकी फर्म ने, उनकी PMS ने
2.3% हिस्सेदारी खरीदी है थर्ड क्वार्टर में, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन्होंने 2.3% स्टेक इसमें लिया है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स में, और इस स्टॉक को ध्यान में रखा जा सकता है, मुझे लगता है ग्रीन में हो सकता है। डीबी रियल्टी अगला स्टॉक है, इसको ग्रीन रखिए। इसमें रेखा झुनझुनवाला जो राकेश जी की पत्नी है, उन्होंने 2 से बढ़ा के 3% स्टेक कर लिया, यानी 1% इसमें स्टेक बढ़ाया है उन्होंने थर्ड क्वार्टर। तो ये जो लेटेस्ट डेटा निकल के आ रहा है उसमें से आपको मैं खबरें बता रहा हूँ कि डीबी रियल्टी इसलिए ग्रीन में रखिएगा क्योंकि इसमें आरजे की तरफ से स्टेक बढ़ाया गया है, और श्रीराम पिस्टन्स में भी नया स्टेक लिया सुनील सिंघानिया जी ने। डोडला डेयरी ने अपना एक प्लांट कमीशन करा है केनिया में, 1 लाख लीटर्स पर डे, ग्रीन कर दिया कंट्री डिलाइट डेयरी के अंतर्गत। धर्मज क्रॉप गार्ड ने एक नई फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कमीशन कर दिया दरअसल भरूच गुजरात में, तो इसको ग्रीन कर दिया। कोलगेट पामोलिव के नंबर्स बढ़िया हैं, ऐसे ही लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के नंबर्स बढ़िया हैं दोनों, मतलब खासतौर पे कोलगेट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस था, पर नंबर्स से पहले चला हुआ, लेकिन फिर भी ग्रीन लेके चल रहा हूं दोनों ही स्टॉक्स को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप। चलिए क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम का एक क्विक रैप अप आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। एल&टी जिसने राम मंदिर कंस्ट्रक्ट करा था, आरईसी नोडल एजेंसी है सोलर रूफटॉप के लिए, जी एंटरटेनमेंट डील कॉल ऑफ होती हुई सोनी के साथ, सिप्ला परसिस्टेंट सिस्टम्स अच्छे नंबर, जेंसार कमजोर, डोडला डेयरी धर्मज क्रॉप गार्ड प्रोजेक्ट की कमिश्निंग के अपडेट्स आते हुए, कोलगेट पामोलिव लॉयड्स मेटल्स अच्छे नंबर्स, इसीलिए ये भी ग्रीन। चलिए फोकस पूरी तरीके से नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे है। कोटक के नतीजे वीक आए थे, इसलिए कई सारी रिपोर्ट्स भी इसमें न्यूट्रल एसएल की कॉल दे रही है। यूनियन बैंक के नतीजे अच्छे हैं, वहाँ पर ध्यान दिया सकता है। स्पंदना स्फूर्ति के नंबर काफ़ी बढ़िया आए हैं। HPCL ने अपनी एक अलग कंपनी बनाई जो ग्रीन एनर्जी के कामकाज के लिए होगी, एक पूरी 100% सब्सिडरी बनाई जो आगे भविष्य में जाके लिस्टिंग की भी तैयारी है। इरेडम ध्यान रखिएगा, और बोरोसिल में क्योंकि वो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ रूफटॉप पैनल्स लगाए जाएंगे। MRPL के नतीजे अच्छे हैं यहाँ पे, और काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाया है। अडवाणी होटल्स की 29 तारीख को बोर्ड बैठक है जिसमें बोनस और डिविडेंड पर विचार होगा। श्रीराम पिस्टन्स में सुनील सिंघानिया की PMS ने स्टेक खरीदा 2.3% थर्ड क्वार्टर में, और डीबी रियल्टी में रेखा झुनझुनवाला की तरफ से 1% स्टेक और बढ़ा के 3% कर दिया गया है।